टोटल 150 अंक का हमारा पेपर था और यही पाठ्यक्रम है आपका, मतलब यही आपका पैटर्न वहां भी चलना है 150 मार्क्स का। और इस 150 मार्क्स में जो 35 नंबर का जीएस है, जनरल स्टडी है, सही है। 30 नंबर में क्या है, उत्तराखंड है। 20 नंबर में क्या है, हिंदी है। और 40 नंबर में क्या है, सीडीपी। बचा क्या, रीजनिंग मैथ्स। कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि अब अगला पेपर फिर शनिवार को है। टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद सप्ताह में 3 पेपर चलते रहेंगे आप लोग के। पढ़ाई जिसने जितनी करनी थी कर ली और जिसकी हो भी रही है। मेन आपके पेपर आपके बहुत काम आने हैं। 30 पेपर आप कर जाएंगे, लगभग 4500 सवाल, तो आपको पेपर करने का तरीका पता लग जाएगा उसमें। अब देखो जीएस में 35 क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत वेरिएशन नहीं आता है। आप कोई भी दो दोस्त आपस में कॉपी चेक करना घर जाके, तो जीएस में ज्यादा वेरिएशन नहीं ला पाएंगे। 2 या 3 नंबर का वेरिएशन ला पाएंगे। सबसे ज्यादा वेरिएशन जितने भी यहां पर ऐसे बच्चे बैठे जिनका हिंदी विषय है या जिनका इतिहास विषय है, उनको दिक्कत इसमें हो रही है, मैथ रीजनिंग में। आप देखना मैथ रीजनिंग में कितने नंबर लाए हो। मैं बता दूं कितने नंबर लाए हैं, 8, 10, 12। सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको नंबर खींचने पड़ेंगे। एटलीस्ट 15 से 18 नंबर आपको खींचने पड़ेंगे। वीक है, कमजोर है, तो उसको कमजोरी मत बनाइए ना, कीजिए। कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज, इनसे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आ जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या आता है आपका, हिंदी का पोर्शन। 20 नंबर है। आप जिन्होंने सिलेक्शन लेना है, मैं आज बोल देता हूं, वो हिंदी में 16, 17 नंबर, 15 नंबर तक खींचेंगे, जरूर खींचेंगे। और आपके इसमें ग्रामर के नाम की तो चीज पे 3-4 चैप्टर नहीं है, बाकी सारी वोकैब है। और वोकैब की ट्रिक मैंने एक दिन पहले आपको बताई थी कि वोकैब में रोज 10-10 शब्द पकड़ लो डेली। 10 पर्यायवाची, 10 विलोम डेली कीजिए। और हर रविवार को उसका क्या करो, रिवीजन करो, जो आपने पूरे वीक के किए हैं। यही एक मात्र तरीका है। और इसके लिए कोई किताब ऐसी मत पढ़ना कि जहां पर एक तरफ से हो। इनके लिए वो पढ़ना जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हो। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी में और यूके पीएससी में जितनी वोकैब आ रखी है, सारी वोकैब छांट मारो। उसके लिए बाजार में तमाम किताबें हैं। उन किताबों ने कुछ नहीं किया, आयोग के पेपर को सीधा चेप दिया, वहां पर वही आंसर की लगा दी है। तो उसमें से छांटो वोकैब। मैं 20 नंबर बता रहा हूं, अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो 20 नंबर से 13 से 14 सवाल ना क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुए तो बात है, सेम रिपीट होंगे। आयोग आपसे कोई इतनी बड़ी उम्मीद नहीं करता कि आप पूरे हिंदी के प्रकांड विद्वान बन जाए। वो चाहता कि बस आपको थोड़ा बहुत हिंदी लिखनी आती हो, ताकि बच्चों को आप लिख के समझा सके। ठीक है जी, इस पे काम करना है। सीडीपी 40 मार्क्स की, जैसा कि एलटी में भी हुआ था कि सीडीपी थोड़ा प्रैक्टिकल बेस आएगी। ठीक है, आयोग कमीशन वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। सीडीपी में सभी स्कोर कर दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अब रही बात जीएस की, मैं फिर बोल रहा हूं कि जीएस में एक बार पूरी जीएस कवर कर लीजिए सरसरी। जीएस में बहुत डिफरेंट नहीं आना है, किसी के 25 तो किसी के 22, किसी के इतने डिफरेंस। मैथ रीजनिंग बहुत लेके आएगी, हिंदी बहुत लेके आएगी। साइंस बैकग्राउंड वाले इसमें मात खा रहे हैं। जिस हिंदी को सर 25 घंटे में पढ़ा देते हैं, वो आप लोगों की क्लास में 40-45 घंटे जा रहे हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। सर साहब बोल रहे हैं कि सर मैं इतनी चीज, बेसिक चीज बता रहा हूं, बच्चों को समझ नहीं आ रही। मैं कोई बात नहीं, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाला इसमें थोड़ा वीक रहेगा, आर्ट बैकग्राउंड वाला इसमें वीक रहेगा। दोनों को बैलेंस करना है। और जिसने दोनों कवर कर लिए, आपका सिलेक्शन हो जाना है। सीडीपी में बहुत डिफरेंस नहीं आना, आप देख लेना। उसी प्रकार जीएस में बहुत डिफरेंस नहीं है। उत्तराखंड आपका एग्जाम करवा रहा है, ध्यान रखना, यूकेपीएससी। इस क्लास में कितने लोगों को यूकेपीएससी के एग्जाम देने का अनुभव है, एक्सपीरियंस इससे पहले? ठीक है, आप यूकेपीएससी का कोई भी एग्जाम देखिएगा, वो उत्तराखंड ऐसा पूछता है कि आपको लगता है कि बस मैं इसके नजदीक ही हूं, ये क्वेश्चन मुझे आता ही आता है। वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछता। एक यूके ट्रिपल एससी देखना और यूकेपीएससी देखना, दोनों में बहुत अंतर है। यूकेपीएससी पहले से ही लेके आज तक उत्तराखंड बेसिक पूछता है, बेसिक, बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है। अगर डेप्थ में पूछेगा तो 30 सवाल में से 3 या 4 सवाल आएंगे जो सबके लिए टफ होंगे। 3 सवाल जो सबके लिए टफ होंगे, 27 सवाल सबके लिए नॉर्मल होंगे। तो उत्तराखंड को बेसिक लेवल से सारे पढ़ डालिए अच्छे तरीके से। उसके लिए भी जो किताब आप प्रीवियस ईयर की लोगे ना, उस प्रीवियस ईयर की यूकेपीएससी की जो किताब, जो यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो लोअर हो, आरओ हो, अपर हो, सारे देख मारो एक बार, सारे के सारे देख मारो। 30 में से ज्यादा नहीं बोलता, 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे उसमें। यहां क्यों, हर पेपर में रिपीट होते हैं। एसआई का पेपर कराया यूकेपीएससी ने, रिपीट हुए क्वेश्चन।
9 क्वेश्चन रिपीट थे और यूकेपीएससी के पुराने। आरओ का पेपर करवाया, आरओ के पेपर में 12 क्वेश्चन रिपीट थे, सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो हिंदी और उत्तराखंड का मैंने आपको ट्रिक दे दिया है कि हिंदी भी रिपीट आएगी क्वेश्चन यूकेपीएससी के पुराने, ठीक है, और थोड़ी यूके ट्रिपल एससी देखना, और उत्तराखंड सिर्फ यूकेपीएससी का देखना आप। ओके, इसको कीजिए और पेपर का घर जाके मूल्यांकन करें। मूल्यांकन कैसे करेंगे? मैंने जीएस किया, मैं आज बता रहा हूं, आज के बाद 32वें पेपर में बताऊंगा, फिर लास्ट पेपर में इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए जीएस है, 35 क्वेश्चन है, मैं इसमें ये चेक करूंगा कि 35 में से मेरे राइट कितने हैं और रॉन्ग कितने हैं। ये मेन चीज चेक करनी है आप लोगों ने, ठीक है। सेम उत्तराखंड में राइट कितने, रॉन्ग कितने, जब तक ये मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। और अगर आपको इसके संबंधी कोई प्रॉब्लम है कि भाई मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा या इसमें मैं क्या करूं, तो आप हमारे पास आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन ऐसे मत आइए, अपनी कॉपी लेके आइए। आप अपनी कॉपी लेके आओगे, हम समझ पाएंगे, तभी हम आप लोगों का समाधान वहां कर पाएंगे। इज क्लियर? तो आज पेपर का घर जाके मूल्यांकन जरूर होना है। आज के बाद पेपर फिर अगले शनिवार को है, सैटरडे को है। उसके बाद फिर समझने का मौका नहीं है। उसके बाद वीक में हर सप्ताह में 3-3 पेपर चल रहे हैं। इज क्लियर? तो अभी से स्कोर बढ़ाइए, जितने 60 से ऊपर है आप सिलेक्शन ले सकते हैं सारे के सारे। थोड़ी मेहनत कीजिए। 50 से अबव वालों को, जो 50 तक के हैं, उनको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और 30-40 वाले तो आप इतना समझ लीजिए कि आप तो बैठ के एक बार चिंतन कीजिए कि आपका सिलेबस कितना हुआ है। अगर कम हुआ है तो पहले सिलेबस की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है जी। और उसके बाद पेपर का मूल्यांकन, इवोल्यूशन बहुत अच्छे से करना आप लोगों ने। स्कोर बढ़ेगा। 32 पेपर हैं, अगर मैं 30 में भी हूं और हर एक पेपर में 1-1, 2-2 नंबर का स्कोर बढ़ा, तब भी हम 60-65 टेस्ट कर जाएंगे। और 60-65 में ऐसे पेपर में आप मेरिट के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको मैंने बता दिया है, आइंदा थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब मैं आप लोग कॉपी देता हूं।